हेलो दोस्तों, आज है 21 अगस्त 2020 और आज के रिगार्डिंग दोस्तों जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट के क्वेश्चन जो कल रात तक के सोच से बने हैं दोस्तों, वो हम आपके लिए लेकर आया हूँ। ओके दोस्तों, तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 प्रोग्राम के तहत कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा। ओके दोस्तों, तो 4 ऑप्शन है हमारे सामने दोस्तों। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा इंदौर। ओके दोस्तों, इंदौर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, आइए जानते हैं इंदौर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें दोस्तों। तो दोस्तों महत्वपूर्ण बातें क्या है दोस्तों? मध्य प्रदेश राज्य का इंदौर शहर देश के सबसे स्वच्छ शहर की सूची में चौथी बार, ओके दोस्तों, लगातार चौथी बार दोस्तों शीर्ष स्थान पर रहा है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के दूसरे स्थान पर गुजरात का सूरत, ओके दोस्तों, दूसरे स्थान पर गुजरात का सूरत और तीसरे स्थान पर दोस्तों महाराष्ट्र का नई मुंबई तीसरे स्थान पर रहा। ओके दोस्तों, और क्या है दोस्तों? स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में सर्वश्रेष्ठ गंगा टाउन का खिताब वाराणसी को दिया गया। ओके दोस्तों, किसको दिया गया दोस्तों? गंगा टाउन का खिताब वाराणसी को दिया गया। स्वच्छ सर्वेक्षण पहली बार वर्ष 2016 में शुरू किया गया था। ओके दोस्तों, 2016 से ही 2020 तक दोस्तों इंदौर शहर फर्स्ट पर रहा है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दोस्तों, लॉन्च पुस्तक। ओके दोस्तों, लॉन्च पुस्तक ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज की लेखिका कौन है दोस्तों? कौन है दोस्तों? 4 ऑप्शन हमारे सामने। क्या राइट हो जाएगा दोस्तों? निर्जरा सेन, सुलोचना सिंह, नैना राव, सुधा मूर्ति। तो कौन सा राइट हो जाएगा दोस्तों? हमारा सुधा मूर्ति। ओके दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ओके दोस्तों, इनके बारे में दोस्तों इनकी ये पुस्तक है दोस्तों सुधा मूर्ति। ये है सुधा मूर्ति जी और ये इनकी पुस्तक है दोस्तों। ओके दोस्तों, तो आइए इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात जान लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों प्रसिद्ध लेखिका सुधा मूर्ति ने अपने 70वें जन्मदिन को चिन्हित करने के लिए अपनी नई पुस्तक ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज लॉन्च की। ओके दोस्तों, इस पुस्तक में सुधा ने बच्चों के लिए 20 कहानियाँ लिखी जिसकी कुल अब तक 3 लाख प्रतियाँ बिक चुकी है। ओके दोस्तों, यह पुस्तक सुधा मूर्ति की बेस्ट सेलिंग किताबों में से एक की अगली कड़ी होगी जिसका शीर्षक ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज होगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस बैंक ने विशेष सुविधा लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज लॉन्च की? तो किस बैंक ने की दोस्तों? 4 ऑप्शन हमारे सामने दोस्तों। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यस बैंक। ओके दोस्तों, किसने की? यस बैंक। ओके दोस्तों, यस बैंक। दोस्तों इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात जान लेते हैं दोस्तों। यस बैंक ने अपने ग्राहकों को अपनी प्रतिभूतियों को बेचने के बजाय केवल गिरवी रखकर ऋण लेने के उद्देश्य से विशेष लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी की शुरुआत की। ओके दोस्तों, यस बैंक में सुचारू रूप से लेनदेन के लिए ग्राहकों को अपने नाम पर इस चालू खाते को खोलने की सुविधा शुरू की है। ओके दोस्तों, और क्या है दोस्तों कि इस सुविधा के तहत शेयर एक्टिविटीज डेब म्यूचुअल फंड किसान विकास पत्र गैर पारंपरिक डिवेचर कर जैसी सुविधाओं पर विशेष छूट प्रदान की जाएगी। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि किसने स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज की शुरुआत की? तो किसने की दोस्तों? 4 ऑप्शन हमारे सामने। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? हो जाएगा रविशंकर प्रसाद। ओके दोस्तों, राइट आंसर क्या हो जाएगा? रविशंकर प्रसाद। ओके दोस्तों, इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें जान लेते हैं दोस्तों कि केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद में आत्मनिर्भर भारत के लिए नवाचार समाधान हेतु स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज की शुरुआत की। इस चैलेंज को लॉन्च करने का मुख्य उद्देश्य 32 बिट शक्ति और 64 बिट वेगा नामक 2 स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग करके नए प्रौद्योगिक उत्पादों को विकसित करने नए प्रौद्योगिकी उत्पादों को विकसित करने के लिए नए स्टार्टअप छात्रों को आमंत्रित करना है। ओके दोस्तों, आईआईटी मद्रास और सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग यानी सीडीएसी एजेंसी द्वारा शक्ति और वेगा माइक्रो प्रोसेसर को विकसित किया गया। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि डोमिनिकन रिपब्लिक देश के नए राष्ट्रपति कौन बने? ओके दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों क्योंकि नई नई नियुक्तियाँ होती है, ये पूछे ही जाते हैं कि किस देश के राष्ट्रपति बने दोस्तों, किस देश के बने दोस्तों। 4 ऑप्शन हमारे सामने दोस्तों। तो कौन सा देश हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी यानी लुइस
एम्बिस्टर। ओके दोस्तों, ये है लुइस एम्बिस्टर के राष्ट्रपति, नए राष्ट्रपति। ओके दोस्तों, इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात जान लेते हैं दोस्तों। क्या हो जाएगी, डोमिनिकन रिपब्लिक के 54वें राष्ट्रपति, कौन से दोस्तों, 54वें राष्ट्रपति के रूप में लुइस रोडोल्फो एबिंडर ने शपथ ली। ओके दोस्तों, किसने ली, लुइस रोबांडा एबिंडर ने। ओके दोस्तों, लुइस रोडोल्फो एबिंडर वर्तमान में डोमिनिकन रिपब्लिक के लिबरेशन पार्टी के राष्ट्रपति डेनिलो मदीना का स्थान लेंगे। ओके दोस्तों, किसका स्थान लेंगे, डेनिलो मदीना का। दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट है, किसका स्थान लेंगे, लिया है उन्होंने, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ओके दोस्तों, और क्या हो जाएगा दोस्तों, लुइस रोडोल्फो एबिंडर ने 53% वोट हासिल करके अगले 4 साल के लिए खुद को डोमिनिकन रिपब्लिक का नया राष्ट्रपति नामित किया। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत डाक सेवा में भारत में कितने यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों को डाक टिकट जारी किया है, तो कितने को किया है दोस्तों, 4 ऑप्शन हमारे सामने। क्या राइट हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 5। ओके दोस्तों इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बात है कि भारतीय डाक सेवा ने भारत में यूनेस्को में 5 विश्व धरोहर स्थलों को 5 स्मारकों डाक टिकट जारी करने का घोषणा की। भारत डाक सेवा में अहमदाबाद का ऐतिहासिक शहर, गोवा के चर्च और कॉन्वेंट, पट्टदकल के स्मारक समूह, कुतुब मीनार, खजुराहो के स्मारक समूह पर डाक टिकट जारी करने की औपचारिक घोषणा की है। ओके दोस्तों, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, यूनेस्को के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात है कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, कहाँ है, पेरिस में। ओके दोस्तों, और यूनेस्को के वर्तमान प्रमुख कौन है, तो कौन है दोस्तों, आंड्रे आजेल। ओके दोस्तों, अजोले। ओके दोस्तों, कौन है, आंड्रे अजोले। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि किस बैंक ने इंस्टेंट खाता खोलने के लिए LVB डिजिगो पहल की शुरुआत की, तो किस बैंक ने की दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 ऑप्शन हमारे सामने, किस बैंक ने की दोस्तों, तो वो है दोस्तों मुथूट फाइनेंस बैंक। ओके दोस्तों, किसने, मुथूट लक्ष्मी विलास बैंक। ओके दोस्तों, क्या राइट हो जाएगा, लक्ष्मी विलास बैंक। राइट आंसर क्या है दोस्तों, लक्ष्मी विलास बैंक। ओके दोस्तों, तो लक्ष्मी विलास बैंक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात जान लेते हैं। लक्ष्मी विलास बैंक अपने ग्राहकों को इंस्टेंट बचत खाता खोलने के उद्देश्य से LVB डिजिगो पहल की लॉन्च की। ओके दोस्तों, लक्ष्मी विलास बैंक ने डिजिगो ग्राहकों के लिए नियमित खाता और चेकबुक, डेबिट कार्ड जैसी अन्य सुविधाओं को बेहतर तरीके से मुहैया कराने का उद्देश्य से पहल को शुरू किया। ओके दोस्तों, लक्ष्मी विलास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है, कहाँ है दोस्तों, लक्ष्मी विलास बैंक का मुख्यालय चेन्नई में। दोस्तों बैंकों के मुख्यालय से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके दोस्तों, और वर्तमान में MD और CEO कौन है दोस्तों इसके, लक्ष्मी विलास बैंक के, तो वो है S सुंदर। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है एजेला एक्सटन का निधन हुआ, उनका संबंध किस खेल से था दोस्तों, एजेला एवेंस्टन का निधन हुआ है कौन से खेल से था दोस्तों, 4 ऑप्शन हमारे सामने। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो वो थे टेनिस से। ओके दोस्तों, किससे संबंधित है, ये है दोस्तों, तो इनका संबंध किससे था, टेनिस से। इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, पूर्व ब्रिटिश टेनिस खिलाड़ी एंजेला एवेस्टन का निधन हुआ। एंजेला ने 2 बार ग्रैंड स्मैश डबल चैंपियनशिप का खिताब जीता। होगा दोस्तों, वर्ष 1956 में उन्होंने एल्थिन गिब्सन के साथ मिलकर रोलैंड गैरोस और विंबलडन में महिला डबल्स का खिताब जीता। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मुथूट फाइनेंस ने कोविड-19 कवरेज देने के लिए किस इंश्योरेंस कंपनी के साथ समझौता किया, तो किसके साथ किया दोस्तों, 4 ऑप्शन हमारे सामने दोस्तों। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हो जाएगा कोटक जनरल इंश्योरेंस। ओके दोस्तों, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात जान लेते हैं दोस्तों, क्या हो जाएगा, मुथूट फाइनेंस ने मुथूट फाइनेंस ने गोल्ड लोन के साथ पी 1 लाख का कोविड-19 इंश्योरेंस टावर प्रदान करने का लिए कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस कंपनी के साथ समझौता किया। ओके दोस्तों, किसके साथ, कोटक महिंद्रा कंपनी के साथ। ओके दोस्तों, मुथूट फाइनेंस बैंक ने मुथूट फाइनेंस बैंक ने गोल्ड ऋण लेने वालों ग्राहकों के लिए विशेष और मुफ्त कोविड-19 बीमा कवरेज सुविधा देने की घोषणा की है। मुथूट फाइनेंस बैंक का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, तो वह कोच्चि में कहाँ है दोस्तों, केरल में। ओके दोस्तों, कोच्चि केरल में। और मुथूट फाइनेंस बैंक के प्रबंधक और निदेशक कौन है दोस्तों, तो कौन है दोस्तों,
जॉर्ज एलेक्जेंडर मुथुट। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भारत सरकार ने राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी यानी एनआरए के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी। तो कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी दोस्तों? 4 ऑप्शन हमारे सामने दोस्तों। क्या हो जाएगा राइट आंसर? 1517। ओके दोस्तों, क्या राइट हो जाएगा? 1517 करोड़ रुपए। ओके दोस्तों, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के गठन के लिए 1517 करोड़ रुपए की मंजूरी प्रदान की। राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी ओके दोस्तों यानी एनआरए के अंतर्गत एसएससी, आरआरबी सहित आरबीपीएस जैसी सभी सरकारी नौकरियां आएगी। केंद्र सरकार का मुख्य उद्देश्य सरकारी नौकरियों में भर्ती की प्रक्रिया ओके दोस्तों क्या है? भर्ती की प्रक्रिया में परिवर्तनकारी सुधार लाना है। केंद्र सरकार ने ग्रुप बी और ग्रुप सी के उम्मीदवारों के लिए कॉमन एबिलिटी टेस्ट आयोजित करने की घोषणा की है, जिसमें उम्मीदवार द्वारा प्राप्त किए अंकों की वैधता 3 साल तक मान्य होगी। ओके दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करें दोस्तों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही डेली करंट अफेयर्स जानने के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें।